Assalamu alaikum students, and welcome to another class of English for 6th grade. Today we shall discuss and describe lesson number 5, traveling etiquettes. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने प्रीवियस 4 लेसन्स को डिस्कस किया, डिस्क्राइब किया और उनके नोट्स देखे. डिफरेंट एटीट्यूड्स ऑफ लाइफ को हमने स्टडी किया. मैं आपको अगेन एंड अगेन ये समझा रही हूँ, ये जो आपके चैप्टर्स हैं ये आपको सिर्फ एग्जाम पास करवाने की गर्ज से नहीं बल्कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए भी कारआमद हैं. इसको आप यूज कर सकते हैं. जितना भी ये जो बेनिफिट्स हैं इनसे आप तरीकों से सीख सकते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं ऑन डिफरेंट टॉपिक्स. तो इनको इस तरह पढ़ें जिस तरह आप कुछ सीख रहे हैं. ठीक है, कुछ सीखने की गर्ज से पढ़ें. ट्राई टू लर्न समथिंग फ्रॉम देम. ठीक है, सिर्फ एग्जाम पास करने की नियत मत रखा करें. ठीक है, एंड ऑनलाइन क्लासेस आर वेरी मच बेनिफिशियल क्योंकि आप लेक्चर को अगेन एंड अगेन देख सकते हैं, पॉज करके देख सकते हैं. जहां से आपको समझ नहीं आप दोबारा उसको रिवाइंड कर सकते हैं. तो इसकी बहुत ज्यादा फैसिलिटीज हैं. सो अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करें तो आप बहुत ज्यादा गेन कर सकते हैं अपने ऑनलाइन क्लासेस से. नाउ वी शैल स्टार्ट लेसन नंबर 5, ट्रैवलिंग एटिकेट्स, यानी कि सफर करने के तरीके या आप कह लें बिहेवियर्स. ट्रैवलिंग कहते हैं सफर करना, ठीक है, और एटिकेट्स कहते हैं तरीके या उसूल. आए हम इसको डिस्कस करते हैं. साथ साथ में पढ़ती जाऊंगी. आपके पास पेन और नोटबुक होनी चाहिए. जहां भी आपको कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं और साथ ही साथ पेंसिल से अपने बुक पे मीनिंग्स भी लिखते जाएं जो मैं आपको लिखवा रही हूँ. Etiquettes are the appropriate rules of behavior in a society. Etiquettes दरअसल कवानीन हैं आपके रवैये की जो कि आप एक मुआशरे में अपनाते हैं. सोसाइटी मतलब मुआशरा, बिहेवियर रवैया और अप्रोप्रिएट मुकम्मल. ठीक है, दे आर यूजली अनरिटन रूल्स. ये ऐसे रूल्स हैं, ये ऐसे कवानीन हैं जिनको हम लिख कर बयान नहीं करते बल्कि ये सबको पता होते हैं. It is very important to do the right things when you are on the road. ये बहुत जरूरी है कि आप जब भी कभी सड़क पर हों तो सही तरीके से अपना रवैया रखें. ठीक है, इम्पोर्टेंट, जरूरी. लिखते जाएं पेंसिल से इनके ऊपर मीनिंग्स. Everybody should follow traveling etiquettes. हर किसी को चाहिए कि वो सफर के उसूलों को अपनाएं. Everybody, हर एक. Students should particularly understand and follow the traveling etiquettes. ठीक है, स्टूडेंट्स स्पेशली या खास करके स्टूडेंट्स को ये समझना चाहिए कि सफर करने के उसूल या रवैये क्या हैं. ठीक है, वेटिंग फॉर ट्रांसपोर्ट के लिए जब आप वेट कर रहे हो, जब आप कोई गाड़ी आने का इंतजार कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट मतलब गाड़ी या सफर की जो है एक गाड़ी को कहा जाता है ट्रांसपोर्ट. तो अगर आप ट्रांसपोर्ट का वेट कर रहे हैं तो आपको कैसे वेट करना है ये आपको बताया जाएगा. इसके एटिकेट सिखाए जाएंगे. इफ यू आर ट्रेवलिंग बाय ट्रेन और बस देन इट्स अ गुड आइडिया टू चेक आउट अ टाइम टेबल सो दैट यू कैन बी अ फ्यू मिनट्स अर्ली एंड डू नॉट गेट लेट. सबसे पहला एटिकेट क्या है कि अगर आप ट्रेन या बस से सफर करने लगे हैं तो ये अच्छी बात है कि आप टाइम टेबल देख लें उससे पहले कि ट्रेन कब आएगी या बस कब आएगी, सो दैट कि आप कुछ मिनट पहले वहां पहुंच सकें ताकि आप अपनी ट्रेन या बस को मिस ना कर दें, लेट ना हो जाए. ठीक है, इफ यू आर इन अ डार्क और लोनली प्लेस वेटिंग फॉर ट्रांसपोर्ट देन स्टैंड वेयर यू कैन बी सीन फ्रॉम द रोड. ठीक है, अगर आप किसी अंधेरी जगह पर या अकेली जगह पर किसी बस या किसी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, वेटिंग मतलब इंतजार कर रहे हैं, तो क्या आप करना चाहिए. आपको क्या एटिकेट्स हैं इसके कि आपको वहां खड़ा होना चाहिए जहां से आपको रोड से देखा जा सके, सड़क पर से आप नजर आ रहे हो, मतलब जो सड़क पे आ रहे हैं जा रहे हैं लोग वहां से आप नजर आ रहे हो. डोंट प्ले विद फ्रेंड्स व्हाइल यू आर वेटिंग. जब आप इंतजार कर रहे हो तो अपने दोस्तों के साथ कभी मत खेलें क्योंकि ऐसा करने में आप उसमें मसरूफ हो जाएंगे और बस या ट्रेन निकल जाएगी या आप रोड या बस के दरमियान में भी आ सकते हैं और आप अपने आप को हर्ट भी कर सकते हैं. ठीक है, अब ये सारे एटिकेट्स आपने जनरली भी
अपने जहन में रखना है, बिकॉज हम अपनी रूटीन लाइफ में भी ऐसा ही करते हैं। सो आपने इन रवैयों को, इन असूलों को अपनाना है अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। ये देखें बस स्टॉप पे लोग इस तरह से पिक्चर में आपको शो हो रहा है। देन क्या है, स्टे वेल अवे फ्रॉम द एज ऑफ द पेवमेंट इफ यू आर वेटिंग फॉर अ वैन और अ बस, और द एज ऑफ द स्टेशन प्लेटफॉर्म इफ यू आर गोइंग बाय ट्रेन। ठीक है, एज कहते हैं किनारे को और पेवमेंट कहते हैं फुटपाथ। ठीक है, जो राहगीर, जहाँ राहगीर चल रहे होते हैं, आपका जो एक छोटा सा जगह बनी होती है जहाँ पर पैदल चलने वाले चल रहे होते हैं, उसको कहते हैं पेवमेंट। तो वो कह रहे हैं कि आप जो फुटपाथ है उसके किनारे से दूर रहें अगर आप बस के लिए इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आप अगर बहुत ज्यादा किनारे पे आ जाएंगे तो हो सकता है कि कोई गाड़ी पास से गुजरे और आप हर्ट हो जाएं। फिर वो आपको कह रहे हैं कि अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो आप प्लेटफॉर्म के किनारे से पीछे रहें, ताकि जब कोई ट्रेन आए तो आपको हर्ट ना हो, तकलीफ ना पहुंचे। ठीक है, स्टे वेल बैक अंटिल द वैन, बस और ट्रेन हैज स्टॉप्ड। तब तक पीछे खड़े रहें, बहुत मुनासिब फासले पे खड़े रहें जब तक ट्रेन, बस या वैन बिल्कुल रुक नहीं जाती, तब तक उसके करीब मत जाएं। स्टॉप्ड मतलब रुक गई। गेट ऑन सेंसिबली एंड केयरफुली विदाउट पुशिंग एनीवन। ठीक है, उसके ऊपर बहुत समझदारी से, सेंसिबली समझदारी से चढ़ें और केयरफुली ध्यान से चढ़ें, किसी को धक्का दिए बगैर आपने बस, ट्रेन या वैन में चढ़ना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी को धक्का देंगे तो हो सकता है कि उसे तकलीफ पहुंचे। पुट स्कूल बैग्स इन योर लैप सो दैट दे आर नॉट ऑन अ डेंजर टू एनीवन। अपने स्कूल बैग्स या कोई भी आपने अगर बैग उठाया हुआ है तो आप उसको अपनी गोद में उठा लें, ताकि किसी को भी इससे नुकसान ना पहुंचे। डेंजर खतरा, मतलब किसी को भी इससे खतरा ना हो। लैप कहते हैं गोद को। ट्रैवलिंग, अच्छा अब आप सफर कर रहे हैं तो तब आपने क्या करना है, पहले वेटिंग फॉर अ बस था, अब आप सफर कर रहे हैं तो वो कैसे करना है। अ ड्राइवर ऑफ ट्रांसपोर्ट इज लाइक अ कैप्टन ऑफ द शिप, कि जो एक ट्रांसपोर्ट गाड़ी का ड्राइवर होता है वो क्या कहलाता है, वो इक्वल टू होता है किसी शिप के कैप्टन की तरह। क्योंकि जैसे एक शिप में एक कैप्टन होता है, उसकी बात हमें माननी होती है, उसकी इज्जत करनी होती है, इसी तरह हमें एक गाड़ी के ड्राइवर की बात माननी चाहिए और इज्जत भी करनी चाहिए। He is responsible for the safety of all passengers. Passengers कहते हैं मुसाफिरों को, और रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार, यानी कि जो ड्राइवर होता है वो तमाम मुसाफिरों की हिफाजत का जिम्मेदार होता है। सेफ्टी, हिफाजत। ट्रीट द ड्राइवर एंड कंडक्टर विद रिस्पेक्ट, जो मैंने आपको बात की कि ड्राइवर और कंडक्टर के साथ इज्जत से पेश आए। कंडक्टर वो होता है जो कि ड्राइवर का हेल्पर होता है। ठीक है, हेल्पर होता है, मददगार होता है। सो आपने उनके साथ इज्जत से पेश आना। रिस्पेक्ट मतलब इज्जत, और ट्रीट मतलब सलूक करना। इट्स गुड टू से थैंक यू एज यू गेट ऑफ। ये बहुत अच्छा होगा कि आप उतरते हुए थैंक यू कहें। गेट ऑफ मतलब गाड़ी से नीचे उतरना। फॉलो द डायरेक्शंस ऑफ ड्राइवर और कंडक्टर। हमेशा ड्राइवर या कंडक्टर की दी हुई हदायत को फॉलो करें। ठीक है, की पैरवी करें। फॉलो पैरवी करना, डायरेक्शंस हदायत। स्टे इन योर सीट, अपनी सीट पर बैठे रहें, इसका ये मतलब है। होल्ड ऑन टू द हैंड रेल्स इफ यू आर स्टैंडिंग और गेटिंग रेडी टू गेट ऑफ। जो हैंड रेल्स होती हैं ना, वो जो बस के साथ ऊपर लटकी होती हैं, जिनसे आप हाथ पकड़ सकते हैं। ठीक है, अपने उनको पकड़ सकते हैं। जब आप खड़े होते हैं तो जो खड़े हुए मुसाफिर होते हैं वो हैंड रेल्स, यानी कि जो ऊपर लटकी होती हैं हैंगिंग्स, उसको पकड़ लेते हैं। तो वो आपको क्या कह रहे हैं कि जब आप खड़े हैं तो उस हैंड रेल्स को पकड़ के रखें, या आप अपने स्टॉप के लिए उतरने लगे और खड़े हैं तो तब भी उन हैंड रेल्स को पकड़ के रखें, ताकि आप किसी के ऊपर ना गिरें झटके से। कीप योर बैग बिटवीन योर फीट ऑन द फ्लोर इफ यू आर स्टैंडिंग अप। ठीक है, अपने बैग को अपने हाथ में नहीं उठाना आपने जब आप खड़े हो बस में, बल्कि आपने क्या करना है, अपने दोनों पैरों के बीच में अपना बैग रखना है, ताकि झटके से किसी के ऊपर आपका बैग न गिर जाए। डोंट एक्सपोज एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी आउटसाइड द विंडो। खिड़की से बाहर अपनी कोई भी बॉडी पार्ट को बाहर जाहिर मत करें। ठीक है, विंडो से अगर आप बाहर हाथ हिलाएंगे या मुंह बाहर निकालेंगे तो हो सकता है कि बाहर से आती हुई गाड़ी से आपको चोट पहुंच जाए। सो दिस इज एन एटिकेट, इंपॉर्टेंट एटिकेट।
Don't hang out around the doorways as this makes it hard for people to get on or off. डोर्स के करीब मंडलाते ना फिरें. हैंग आउट मतलब इर्द गिर्द फिरना. डोर्स के इर्द गिर्द यानी कि दरवाजों के इर्द गिर्द ना फिरें. इस तरह से चढ़ने और उतरने वालों को मुश्किल होगी. ठीक है, तो अपनी सीट पर बैठे और दरवाजे के इर्द गिर्द मत फिरें. ट्रीट अदर पैसेंजर्स विद रिस्पेक्ट. दूसरे मुसाफिरों की इज्जत करें. रिस्पेक्ट इज्जत, पैसेंजर्स मुसाफिर. ये देखें, ये आपको पिक्चर शो हो रही है जैसे लोग खड़े हैं और हैंड रेल्स उन्होंने पकड़ी हुई है. ये होती हैं हैंड रेल्स, ये जो उन्होंने हाथों में पकड़ी हुई है और ऊपर डंडे की लगी हुई है. नेक्स्ट क्या है? एटिकेट. ऑफर योर सीट टू एन older person, an adult with a very young child or someone who is disabled, but take care that you hold on to handrails when you stand. अपनी सीट ऑफर करें किसी बूढ़े आदमी को. ओल्डर पर्सन मतलब बूढ़ा आदमी, या किसी ऐसे बड़े को जिसके पास एक बहुत छोटा बच्चा हो. जैसे खातून आई है, उनके पास एक बहुत छोटा बच्चा है, या कोई मर्द आया है उसके पास छोटा बच्चा है, तो आप अपनी सीट पे उसको ऑफर कर सकते हैं. या फिर किसी ऐसे शख्स को जो डिसेबल हो. डिसेबल मतलब जो बॉडी पार्ट जिसका कोई वर्किंग हालत में ना हो, जैसे किसी का हाथ नहीं है या कोई लंगड़ा है. ठीक है, मतलब इन लोगों को आपने अपनी सीट ऑफर करनी है. लेकिन इस बात का ख्याल रखें, टेक केयर मतलब ख्याल रखें. इस बात का ख्याल रखें कि जब आप अपनी सीट छोड़कर उनको देकर खड़े होते हैं तो आप हैंड रेल्स पकड़ के रखें, क्योंकि अगर आप हैंड रेल्स नहीं पकड़ेंगे तो आप खुद को भी चोट पहुंचा सकते हैं. ठीक है, फिर एटिकेट है. नेक्स्ट एटिकेट, बी गेटिंग ऑफ, यानी कि जब आप उतरना है तो आपने क्या एटिकेट्स दिखाने हैं, आपका क्या रवैया होने चाहिए और क्या आपके असूल होने चाहिए. बी अलर्ट एंड मेक श्योर यू डोंट मिस योर स्टॉप. ठीक है, बहुत होशियार रहें. अलर्ट मतलब होशियार रहें और इस बात का यकीन कर लें, मेक श्योर कर लें कि आप अपना स्टॉप जो है उससे आगे ना गुजर जाएं. ठीक है, अपने आप को होशियार रखें. When you have reached your destination, wait for a while. जब आप अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं थोड़ी देर इंतजार करें. डेस्टिनेशन मतलब मंजिल, रीच मतलब पहुंचना, वेट फॉर अ while मतलब थोड़ी देर इंतजार करें. Don't try to open the door until the vehicle has stopped. उस वक्त तक दरवाजे को खोलने की कोशिश ना करें जब तक गाड़ी रुक नहीं जाती. ठीक है, स्टॉप मतलब रुक जाना और until जब तक कहते हैं. ट्राई कोशिश करना. बी पेशेंट एंड डोंट पुश. ठीक है, सब्र रखें. बी पेशेंट मतलब सब्र रखें और एक दूसरे को धक्के ना दें. पुश मतलब धक्का देना. हेल्प एनीवन हु नीड्स हेल्प. जिसको मदद की जरूरत है उसको आप मदद करें. ठीक है, हेल्प मतलब मदद करना और नीड मतलब जरूरत. चेक फॉर ट्रैफिक इफ यू हैव टू क्रॉस द रोड. अगर आपने रोड क्रॉस करनी है व्हीकल से उतर के, गाड़ी से उतर के, तो आपने ट्रैफिक को पहले देखना है इधर उधर कि कोई गाड़ी या कोई मोटर बाइक आ तो नहीं रही, देन आपने रोड क्रॉस करना है. रिमेंबर टू लुक राइट, लेफ्ट एंड राइट अगेन बिफोर यू क्रॉस. क्रॉस करने से पहले याद रखें, रिमेंबर याद रखें कि सबसे पहले आपने राइट देखना है, फिर आपने लेफ्ट देखना है, फिर आपने राइट देखना है और फिर आपने रोड क्रॉस करना. ये होता है एटिकेट रोड क्रॉस करने का. डोंट क्रॉस द रोड फ्रॉम द फ्रंट साइड ऑफ द बस. ठीक है, बस के आगे से रोड क्रॉस ना करें. हालांकि वो खड़ी हो लेकिन फिर भी आप उसके आगे से कभी मत गुजरें. और वेट फॉर इट टू मूव अवे. अगर आपने इसके आगे से ही गुजरना है और आपने जहां जाना है वो उसके आगे ही बनती है जगह, तो आप थोड़ा सा वेट कर लें, थोड़ा सा इंतजार कर लें जब तक बस चली नहीं जाती. उसके आगे से कभी मत गुजरें. तो ये थे कुछ ट्रैवलिंग एटिकेट, सफर करने के तरीके, असूल या रवैये, जो भी आप ले सकते हैं आप इसमें ले सकते हैं. तो ये आपका तरीका होना चाहिए. ठीक है, दिस इज अ वेरी सिंपल लेसन. बहुत आसान लेसन है. आप इसको एक बार पढ़ें और इससे सीखें. मैं बार बार कहती हूँ कि
सीखने के लिए पढ़ें, ठीक है। और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। ऐसा ही किया करें जब आप कहीं सफर पे जाते हैं, तो बिल्कुल ऐसा करेंगे। और अगर आप एटिकेट्स से और अपना रवैया बेहतर करके, अपने बिहेवियर को खूबसूरत करके, आपकी जिंदगी भी बहुत अच्छी और सिंपल हो जाएगी। सोचें अगर हर कोई इन्हीं एटिकेट्स, इन्हीं रवैयों पर अमल करे तो बसों में चढ़ना, बसों से उतरना और एक्सीडेंट्स कितने आसान हो जाएं, एक्सीडेंट्स से कितना आसानी पैदा हो जाए, एक्सीडेंट्स कभी ना हो, ठीक है। और लोग जो हैं वो आने जाने में अपनी जानों को खतरे में ना समझे। आजकल जिस तरह अपनी जानों को खतरे में समझा जाता है ना, जब आप किसी बस, ट्रेन या वैन में जा रहे होते हैं तो आपको एक डर लगा होता है कि कुछ कहीं कोई हादसा ना हो जाए। तो अगर हम ये वाले रूल्स जो इन्होंने थोड़े से बता दिए, इनको फॉलो करें, सब, एक नहीं सब, और तो तब ना हादसा होंगे, ना कुछ बुरा होगा, और सफर करना बहुत ही आसान हो जाएगा हर एक के लिए, ठीक है। और आपने ये नहीं सोचना कि मेरे एक करने से क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप ट्रैश के बारे में सोचते हैं कि मेरे एक रैपर फेंकने से क्या होगा इस ढेर में, तो बहुत कुछ होता है। कतरा कतरा से ही दरिया बनता है। सो आप अपने हिस्से की ड्यूटी करें, बाकियों का ड्यूटी बाकियों पे छोड़ दें, ठीक है, लेकिन अपनी ड्यूटी मुकम्मल करें। सो दीज आर ट्रैवलिंग एटिकेट्स। आई होप कि आप इसमें अमल करेंगे और इसको ध्यान से पढ़ेंगे और इसके नोट्स बनाएंगे। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम इसके क्वेश्चन आंसर और वर्ड्स मीनिंग करेंगे। तब तक के लिए टीसी, अल्लाह हाफिज।